प्यारे दोस्तों, मैं रामानंद यादव मैथ हब खाबा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज क्लास 10 मंदाकिनी संस्कृत बुक का मंदाकिनी वर्णम पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बताने जा रहा हूँ। और हमें इस बात का खेद है कि आप लोग वीडियो को सिर्फ देखते ही हैं या उसके क्वेश्चन को आप हल भी करके आप अंदाज भी लगाते हैं कि हम कितना समझ पा रहे हैं। चूँकि इसका मैंने हिंदी वीडियो पूर्व बना चुका हूँ, तो आप लोग कमेंट्स में भेजते ही नहीं, बहुत कम ही स्टूडेंट्स भेजते हैं। इस बात का मुझे खेद है। और आज मैं पुनः एक वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं आशा करता हूँ कि आज सभी लोग कमेंट्स में भेजेंगे कि मैंने कितना नंबर लाया और कैसी आप लोगों की तैयारी है, यह मुझे पता चल पाएगा। तो मैं अब शुरू करता हूँ। पहला नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन हैं? ए तुलसीदास, बी व्यास, सी वाल्मीकि, डी कालिदास। सही ऑप्शन होगा सी, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन हैं? वाल्मीकि। नंबर 2 है, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? ए आरण्य कांड, बी अयोध्या कांड, सी किष्किंधा कांड से, डी सुंदर कांड से। सही ऑप्शन बी होगा, अयोध्या कांड से लिया गया है। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। नंबर 3 है, रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? ए सूरदास, बी वाल्मीकि, सी वेद व्यास, डी कालिदास। रामायण पाठ के रचनाकार वाल्मीकि हैं। रामायण पाठ के रचनाकार वाल्मीकि हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। अब है नंबर 4, अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? महाभारत, ए रामायण, बी महाभारत, सी रघुवंश, सी डी भागवत गीता। इसका सही उत्तर होगा रामायण। अयोध्या कांड रामायण से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। नंबर 5, रघुवंश काव्य की रचना किसने की है? ए महात्मा विदुर, बी महर्षि वाल्मीकि, सी महर्षि वेदव्यास, डी कालिदास। इसका सही ऑप्शन होगा डी कालिदास। रघुवंश काव्य की रचना कालिदास ने की थी। नंबर 6, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? नंबर ए चित्रकूट, बी हिमालय, सी भंडार, डी पारसनाथ। सही उत्तर होगा चित्रकूट। मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के पास यानी निकट से होकर बहती है। नंबर 7 है, सीता रामचंद्र की थी? ए माता, बी पुत्री, सी बहन, डी पत्नी। सही ऑप्शन होगा डी, सीता रामचंद्र की पत्नी थी। डी, मंदाकिनी नदी कहाँ है? ए अयोध्या, बी चित्रकूट, सी काशी, डी वृंदावन। सही उत्तर होगा बी चित्रकूट। मंदाकिनी नदी चित्रकूट के पास है। नंबर 9 है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? गंगा, यमुना, मंदाकिनी, गंडक। सही ऑप्शन होगा सी मंदाकिनी। मंदाकिनी वर्णम पाठ में मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है। नंबर 10 है, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? मृगा, पक्षी, नर, ऋषि। सही ऑप्शन होगा डी, मंदाकिनी नदी में ऋषिगण स्नान करते हैं। नंबर 11 है, मंदाकिनी राजा राज की क्या दिखती है? हंसनी मीव, नलिनी मीव, झरनरी मीव, मृगनी मीव। यानी इस क्वेश्चन का अर्थ है कि मंदाकिनी जो है राजाओं का क्या दिखता है, राजाओं के जैसा क्या दिखता है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा नलिनी लीव, यानी तालाब के समान। मंदाकिनी नदी जो है राजाओं के तालाब के समान, सरोवर के समान दिखता है। नंबर 12 है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मंदराचल, हिमाचल, विंध्य, चित्रकूट। तो सही ऑप्शन होगा डी, चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। अब है नंबर 13 नंबर है, नाचने के समान कौन दिखता है? ए पर्वत, बी नदी, सी वृक्ष, डी पक्षी।
सही ऑप्शन होगा ए पर्वत। यानी पर्वत जो है जब हवा के झोंकों से पेड़ पौधे जब हिलने लगते हैं तो लगता था कि पर्वत नाच रहा है, डांस कर रहा है। तो यहाँ पर नाचने के समान कौन दिखता है? तो पर्वत दिखता है। नंबर 14 है, हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? मुनि, बी पर्वत, सी मंदाकिनी, डी चित्रकूट। यानी हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाला कौन है? कौन दिखता है? मुनि या पर्वत या मंदाकिनी या चित्रकूट? तो सही ऑप्शन सी होगा मंदाकिनी। यानी मंदाकिनी नदी का तट जो है, किनारा जो है, वो हंस सारस सेवित पक्षियों द्वारा दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पर मंदाकिनी होगा। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न संस्कृत का है। संस्कृत में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। नंबर 1 है, मंदाकिनी वर्णनम पाठस्य रचनाकारः कः? इसका अर्थ होता है मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार कौन है? वेद व्यास, बी वाल्मीकि, सी माघ, डी कालिदास। सही ऑप्शन बी होगा वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि। नंबर 2 है, मंदाकिनी वर्णनम कुतम संगृहीतम अस्ति? कहने का अर्थ यानी कि हिंदी अर्थ है इसका कि मंदाकिनी वर्णनम जो है कहाँ से लिया गया है, कहाँ से संकलित है? पद्म पुराणात, बी राजतरंगिणीतः, सी नीति शतकतात, डी रामायणतः। सही ऑप्शन डी होगा, रामायण से लिया गया है। यहाँ पर डी ऑप्शन रामायणतः होगा। नंबर 3, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता, राम मंदाकिनी नदीम कहाँ दर्शति? यानी राम मंदाकिनी नदी किसको दिखाता है? इसका सही अर्थ हिंदी अर्थ होता है, राम मंदाकिनी नदी किसको दिखाता है? लक्ष्मणम, बी सीताम, सी मुनिम, डी ऋषिभ। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, सीता को दिखाता है। सीता को दिखाते हुए संबोधित करता है कि हे सीते मंदाकिनी नदी को देखो। तो यहाँ पर सीता को दिखाता है, लक्ष्मण को नहीं, मुनि को नहीं, ऋषि को नहीं। नंबर 4, मंदाकिनी नदी कस्य पर्वतस्य निकटे प्रवहति? इसका हिंदी अर्थ होता है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से, किनारे से बहती है? गृहस्थस्य, चित्रकूटस्य, हिमालयस्य, विंध्याचलस्य। तो इसका सही उत्तर होगा चित्रकूटस्य, यानी चित्रकूट पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है। ऊर्ध्वबहवः के सन्ति। नंबर 5 है, ऊर्ध्वबहवः के सन्ति। इसका मतलब होता, ऊर्ध्वबहवः का मतलब होता दोनों हाथ को ऊपर उठाकर। तो इसका सही अर्थ होता है कि दोनों हाथ को ऊपर कौन उठाते हैं? तो आप यदि हिंदी वीडियो देखे होंगे, इसका हिंदी ट्रांसलेट जो किया उसका यदि वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा क्या होगा इसका ऑप्शन। खगा, मीना, मुनयः, देवा। खगा मने पक्षी, मीना मने मछली हो जाता है, मुनयः मने मुनि होता है, देवा मने देव होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? मुनयः होगा। यानी साधु संत लोग जो है दोनों हाथ को ऊपर उठाकर भगवान सूर्य का आराधना करते हैं, जल देकर जल से अर्घ्य देते हैं। यहाँ पर ऊर्ध्वबहवः का मतलब होता है कि दोनों हाथ को ऊपर उठाकर। तो यहाँ पर मुनयः होगा। विशालाक्षी इति कस्याः कृते संबोधनम? विशालाक्षी इति कस्याः, हे विशाल नेत्र वाले। विशालाक्षी मतलब विशाल नेत्र वाले। इति कस्याः कृते संबोधनम, यह किसको कहकर संबोधित करता है? लक्ष्मणस्य, सीतायाः, मृगस्य, मुने। सही ऑप्शन होगा सीताया। राम ने सीता को संबोधित करते हुए कहता, हे विशाल नेत्र वाली सीते, मंदाकिनी नदी को देखो, साधु संतों को देखो जो मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। तो यहाँ विशालाक्षी मतलब होता है विशाल आंख वाले। तो ये सीता को कह रहे हैं, रामचंद्र भगवान राम जो है सीता को कह रहे हैं। तो यहाँ पर सीताया होगा। नंबर 7 है, मंदाकिनी वर्णनम रामायणस्य कस्मिन् कांडे अस्ति? यानी मंदाकिनी वर्णन जो है रामायण के किस कांड में है? अयोध्या कांडे, बी बाल कांडे, सी लंका कांडे, डी उत्तर कांडे। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, अयोध्या कांडे। मंदाकिनी वर्णनम रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन अयोध्या कांडे होगा, यानी अयोध्या कांड से। अब क्वेश्चन नंबर है 8,
8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हंस सारस सेविता विचित्र पुलिनाम चौका। यानी हंस और सारस पक्षी द्वारा विचित्र पुलिनाम यानी मनोहर तट वाले, यहाँ पर किसका वर्णन है? मनोहर तट किसका है? तो जो कि हंस और सारस पक्षी मनोहर तट यानी कि विचित्र तट को सेवित कर रहे हैं, गुंजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मंदाकिनी, बी सीता, सी सरस्वती, डी जमुना। सही ऑप्शन होगा मंदाकिनी, यानी मंदाकिनी नदी के तट को। अब नंबर 9 है नृत्यति इव कः प्रभावति। नृत्यति इव कः प्रतिभाति, यानी इसका अर्थ होता है कि नाचने के समान क्या दिख रहा है, क्या चीज नाचने के समान दिख रहा है? खगः, ए खगः, खगः माने पक्षी, बी जलम, जल, सी वृक्ष, पेड़ पौधे, डी पर्वत। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। जब पेड़ पौधे हिलते हैं तो पर्वत नाचने के समान दिखते हैं। नंबर डी है सिद्ध जनाः क्रियम मंदाकिनी का पश्यति। सिद्ध जनाः क्रियम मंदाकिनी का पश्यति। सिद्ध जनों के द्वारा सिद्ध जन जो नदी में स्नान कर रहे हैं मंदाकिनी नदी में, का पश्यति तो किसको दिखाता है? का पश्यति किसको दिखाता है? सीता, गीता, रामः, पार्वती। ऑप्शन सी होगा सीता। राम जो है सीता को कह रहे हैं हे सीते, मंदाकिनी नदी में सिद्ध जन यानी मुनिजन, साधु जन को स्नान करते हुए दिखाते हैं कि देखो सिद्ध जन किस प्रकार से मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। सुभा गिरह के निसकुंजति, यानी कि पेड़ पौधों पर कौन कुंजन कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं? लताः खगाः मृगाः पादपा। तो इसका सही ऑप्शन होगा खगा, यानी पक्षी चहचहा रहे हैं, कुंजन कर रहे हैं। नंबर 12 है रामायणम ग्रंथस्य रचनाकारः को अस्ति। सही अर्थ, इसका हिंदी अर्थ होता है रामायण ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? सूरदासः, तुलसीदासः, वाल्मीकि, वेदव्यास। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा वाल्मीकि और तुलसीदास, रामायण तो दोनों रचना की है, इन दोनों ने रचना रामायण की है, लेकिन ये तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है। लेकिन यहाँ पर रामचरितमानस नहीं दिया गया है, यहाँ पर रामायण ग्रंथस्य दिया है। ये वाल्मीकि रामायण है, तो ये वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। कुछ लोग जो है जानते हैं कि रामायण को किसने लिखा है? तुलसीदास। तो तुलसीदास नहीं, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है। यहाँ पर रामायण ग्रंथ की बात हो रही है। जो रामायण ग्रंथ को यहाँ पर किसने लिखा है? वाल्मीकि ने लिखा है। यहाँ पर वाल्मीकि ऑप्शन दीजिएगा, ये नहीं कि भूल से तुलसीदास भी आप दे दीजिएगा। अब है 13वां क्वेश्चन है अयोध्या कांडः कस्य ग्रंथस्य अंशः अस्ति। यानी अयोध्या कांड जो है किस ग्रंथ का भाग है, यानी किस ग्रंथ से ये लिया गया है, किस ग्रंथ का ये अंश है? रामायणस्य, महाभारतस्य, भागवत गीतायाः, डी है रघुवंशस्य। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए रामायणस्य। यह जो अयोध्या कांड जो है रामायण ग्रंथ से लिया गया है। नंबर 14 है रघुवंश महाकाव्यम कस्य रचना अस्ति। 14 नंबर है कि रघुवंश महाकाव्य की रचना किसने की है? तो आप यदि हिंदी ट्रांसलेट आप देखे होंगे मंदाकिनी वर्णन का, तो आपको समझ में आ गया होगा महाकवि भासस्य, कालिदासस्य, चाणक्यस्य, वानभट्टस्य। तो इसका सही उत्तर होगा कालिदासस्य। रघुवंश नामक महाकाव्य की रचना कालिदास ने की है, यहाँ पर होगा कालिदासस्य। अब है 15वां नंबर क्वेश्चन है धृतराष्ट्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम कः ददाति। यानी धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर कौन देते हैं? विदुरः, मनु, भर्तृहरि, युधिष्ठिर। प्यारे दोस्तों, ये आपके
चैप्टर यानी कि मंदाकिनी वर्णनम चैप्टर का ये क्वेश्चन नहीं है। यह मंदाकिनी वर्णनम का चैप्टर नहीं है। यह जो है धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर कौन देते हैं, क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है कि धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर कौन देते हैं। विदुरः मनु भर्तृहरि युधिष्ठिर। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन जो है यह नीति श्लोका पाठ में आप लोग पढ़ेंगे। नीति श्लोका पाठ में जो है यह क्वेश्चन है, यह महाभारत से क्वेश्चन को लिया गया है। जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो धृतराष्ट्र जो है महाभारत युद्ध में उद्विग्न होकर यानी वो विदुर से क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, विदुर होगा। तो धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर विदुर देते हैं। तो ये नीति श्लोका पाठ में पढ़ेंगे। मैं आशा और तो इस तरह से ये समाप्त होता है ये चैप्टर, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखकर लाभ लेते होंगे, और मैं कमेंट का इंतज़ार करूँगा। जय हिंद प्यारे साथियों।